सड़क किनारे बना एक पुराना ढाबा, जहां सुबह सूरज उगने से पहले ही काम शुरू हो जाता था। और उस ढाबे की असली जान था एक लड़का, दीपक। एक ऐसा लड़का जिसके सिर से बचपन में ही माँ बाप का साया उठ चुका था। माँ बाप के जाने के बाद दीपक के चाचा घनश्याम ने ढाबा संभाल लिया, लेकिन दीपक के हिस्से आया सिर्फ काम और जिम्मेदारी। वो अपने ही पुराने घर में अकेला रहता था। एक ऐसा घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ खामोशी थी। वो दीपक कहाँ मर गया? अभी तक ढाबे पर नहीं पहुंचा। आ गया चाचा जी, रास्ते में थोड़ा देर हो गई। क्या देर हो गई? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी काम शुरू कर। ओ भाई, एक प्लेट दाल रोटी लेकर आ जल्दी, भूख लगी है। जी, अभी लाया। ओ दीपक, अभी तक आटा नहीं गूंथा तूने? बस चाचा जी, अभी करता हूँ। दाल भी चढ़ा दी है और चाय भी बन रही है। ये वही ढाबा था जो कि दीपक के पिता का था, और इस ढाबा का मालिक दीपक ही था। लेकिन यहाँ उसे मालिक बनना था, वहाँ सिर्फ काम मिला। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। अरे भाई, ये सब हमारा कमाल है, हमारे हाथ का स्वाद है। कोई बात नहीं, मेहनत तो मेरी ही है। एक दिन सब ठीक होगा। तू यहाँ काम करने आया है या आराम करने? बैठना है तो घर बैठ। चाचा जी, खाना खा लो। पहले ग्राहकों को खिला, तेरा पेट बाद में भर जाएगा। थकान, दर्द और बेइज्जती, सब कुछ सहकर भी दीपक चुपचाप काम करता रहा। अब खा लो खाना। हाँ, जो बचा है खा ले। जो खाना वो बनाता था, उसी का बचा हुआ हिस्सा उसके हिस्से में आता। ओ दीपक, बर्तन धोकर जाना, सुबह फिर जल्दी आ जाना। जी चाचा। पूरा दिन ढाबे पर काम करने के बाद जब सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, तब दीपक लौटता है अपने उस घर में जहां अब कोई उसका इंतजार नहीं करता। आज भी बहुत काम था। माँ, आज फिर देर हो गई। पता है माँ, आज भी सबने खाने की तारीफ की, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि बनाया किसने। पिताजी, ये ढाबा तो आपका था, जिस पर मेरा हक है। मैं चाहूं तो उस ढाबे को छोड़ भी सकता हूं, लेकिन उस ढाबे में आपकी यादें बसी हैं। आपकी खुशबू आज भी महसूस होती है, इसीलिए मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगा चाचा चाची मुझे आप जैसा प्यार देंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। लेकिन सच कहते हैं लोग, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। आप चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। अकेलापन इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। अब देखना ये था कि दीपक इस दर्द से टूटेगा या कुछ बड़ा करेगा। सुशीला, ये दीपक ने फिर से देर कर दी। ग्राहक कब से बैठे थे पता है? तो फिर क्यों ना उसे निकाल दो? निकाल दूं? कैसे? लोग क्या कहेंगे? ढाबा तो मैंने खुद ही रखा है और उसे निकाल फेंकना आसान नहीं। तो फिर क्या हुआ? ढाबे के कागजात तो आपने अपने नाम करवा लिए थे ना? हाँ, करवा लिए, लेकिन ढाबे पर काम कौन करेगा? दीपक ही सब संभाल लेता है। थोड़े से पैसे दे देता हूँ, काम चलता रहता है। अगर कोई और रखना पड़ा तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। बात तो सही है, फिलहाल यही आसान तरीका है। दीपक की मेहनत चाचा चाची के लिए सिर्फ
सस्ता काम थे और वही दीपक अपनी ही दुनिया में अकेला संघर्ष कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ढाबे पर फिर से चूल्हा जल चुका था। धुएं के साथ उठती खुशबू और उस खुशबू में छिपी थी एक लड़के की मेहनत। ओ भाई, एक प्लेट दाल तड़का और 4 गर्मा गर्म रोटियां लगा दे, बहुत भूख लगी है यार। जी भैया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी ताजा ताजा बना कर देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, इतना स्वाद, मजा ही आ गया खाने में। ऐसा खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। सच में भाई, जिसने भी ये खाना बनाया है, दिल करता है उसके हाथ चूम लूं। ऐसे हाथ तो बहुत कम लोगों के होते हैं। अरे भाई, आप लोग किसकी तारीफ कर रहे हो? ये सब तो हमारा ही कमाल है। सालों की मेहनत और अनुभव है हमारे हाथों में। ओहो, तो आप मालिक हो, मान गए आपको। ऐसा स्वाद हर किसी के बस की बात नहीं है। बस भाई, भगवान की कृपा है और थोड़ी हमारी मेहनत भी है। जिस खाने की तारीफ हो रही थी वो दीपक के हाथों से बना था, लेकिन उसकी मेहनत हमेशा किसी और के नाम हो जाती थी। भाई, 1 प्लेट और देना, और हाँ, 2 पैक भी कर देना घर के लिए, वरना घर वाले मुझे ही खा जाएंगे। सच में यार, ऐसा खाना रोज मिल जाए तो मैं तो यहीं ढाबे के सामने टेंट लगा कर रहने लगूं। चाचा जी, वो एक बात कहनी थी, अगर आप थोड़ा समय दें तो। क्या है? जल्दी बोल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। चाचा जी, वो महीना पूरा हो गया है तो सोचा अगर मेरे पैसे मिल जाते। पैसे? किस बात के पैसे मांग रहा है तू? इतना सब कुछ मिल रहा है तुझे? चाचा जी, मेरा मतलब मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ। अरे तुझे खाना मिलता है यही बहुत है, और ऊपर से पैसे भी चाहिए। ये ले, पूरे 1000 रुपए हैं। मुझसे ज्यादा सवाल मत करना वरना निकाल दूंगा। और सुन, कल से और जल्दी आना, समझा कि नहीं? जी चाचा जी, जैसा आप कहे। पूरे महीने की मेहनत और उसकी कीमत बस इतनी। जिस खाने की इतनी तारीफ होती है, उसकी मेहनत की कीमत इतनी कम क्यों है? कभी कभी इंसान की मेहनत की कीमत नहीं, मजबूरी की कीमत लगाई जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद दीपक का शरीर थक चुका था। ए दीपक! अरे, ये आवाज तू जानी पहचानी लगती है। अबे ओ पागल, पहचान नहीं रहा क्या? इतनी जल्दी भूल गया अपने दोस्त को? निशांत, तू सच में तू है? यार, तू कब आया? सालों बाद 2 दोस्तों की मुलाकात हुई थी। यार दीपक, तू तो बिल्कुल बदल गया है। चेहरा देख अपना, कितना थक गया है तू। बस यार, जिंदगी ने थोड़ा जल्दी बड़ा बना दिया। मतलब तू अभी यही काम कर रहा है? हाँ, ढाबे पर सुबह से रात तक सारा काम मैं ही करता हूँ। क्या? और वो चाचा क्या करते? वो बस सामने खड़े होकर लोगों से तारीफ सुनते हैं। और पैसे तुझे कितना मिलता है? बस 1000 रुपए महीना। क्या? 1000 रुपए? इतना काम करने के बावजूद? तो फिर एक काम कर, तू खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल लेता? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं बचते। अगर मैं कहूं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं पैसे लगाऊंगा और तू मेहनत लगाएगा, हम दोनों मिलकर तुम्हारा अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सच में? तू ये सब करेगा मेरे लिए? अरे हाँ यार भाई, भाई है तू मेरा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी तेरे साथ ही हूँ, तो ठीक है पार्टनर। और हाँ, अब तू किसी का नौकर नहीं, खुद का मालिक बनेगा। कभी कभी एक सच्चा दोस्त जिंदगी में सिर्फ साथ नहीं देता, बल्कि रास्ता भी बदल देता है।
जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला कुछ पाने का नहीं बल्कि कुछ छोड़ने का होता है। आज दीपक के हाथ वही काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और जा चुका था। ओ दीपक, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी काम खत्म कर और हाथ तेज चला। कर तो रहा हूँ काम, इंसान हूँ, मशीन नहीं। क्या हुआ आज? बड़ा सीधा बन रहा है, कोई नई चाल तो नहीं? चाचा, एक बात कहनी है। अब क्या है? हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, सीधे सीधे बोल, घुमा मत। मैं आज के बाद इस ढाबे पर काम नहीं करूंगा। क्या बोला तूने? फिर से बोल जरा, ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात क्या है? किसके दम पर ये सब बोल रहा है तू? भूल गया किसकी वजह से खा रहा है? खा तो मैं अपनी मेहनत की वजह से ही रहा हूँ चाचा, बस आज तक बोल नहीं पाया। अरे तेरे जैसे 10 मिल जाएंगे मुझे, जाएगा कहाँ तू? 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा बाहर। हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन कम से कम अपनी मेहनत की इज्जत तो मिलेगी। इज्जत? तेरे पास है क्या इज्जत? इज्जत कोई देता नहीं है चाचा, खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, निकल जा यहाँ से अभी के अभी, और वापस मुंह मत दिखाना। मुंह मैं तब दिखाऊंगा जब खुद के दम पर खड़ा हो जाऊंगा। और हाँ चाचा, आपको मेरे जैसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे मेहनत करने वाले हाथ शायद ही मिले। अबे जा, तू बड़ा आया मास्टर शेफ। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक कदम उठाना पड़ता है, और आज दीपक ने वो कदम उठा लिया था। तो तूने सच में छोड़ दिया ढाबा? हाँ, इस बार सच में छोड़ दिया और वापस नहीं जाऊंगा। डर भी लग रहा है, लेकिन अगर आज नहीं करता तो शायद कभी नहीं कर पाता। परसों जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने ऐसे बात की जैसे मैं कोई एहसान मांग रहा हूँ। बस वहीं तुझे छोड़ देना चाहिए था। हाँ, और आज मैंने वही किया। पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ। तूने आज तक दूसरों के लिए काम किया है, अब वक्त है खुद के लिए काम करने का। हम अपना ढाबा खोलेंगे। मैंने तुझे कहा था पैसे मैं लगाऊंगा, और ये मुझे भी पता है आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी मैनेज कर लूंगा, लेकिन काम तू संभालेगा। मुझे डर लग रहा है, अगर ये भी फेल हो गया तो फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार कम से कम तू अपने लिए हारेगा, किसी और के लिए नहीं। तू सच में मेरे साथ है? हमेशा बस एक बात याद रख, अब तू अकेला नहीं है। अब बताओ भी, क्या हुआ ढाबे पर? जब से आए हो मुंह लटका कर बैठे हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने परेशान दिख रहे हो? क्या बताऊं, उस दीपक ने आज हद कर दी। सबके सामने कह गया कि अब ढाबे पर काम नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ये लड़का सीधा नहीं है। आज नहीं तो कल जरूर पलट कर वार करेगा। अरे मैंने कौन सा उसे सिर पर बैठा रखा था? काम करता था तो रहने दिया, वरना उसकी औकात क्या है? औकात तो उसी दिन दिख गई थी जब अपने माँ बाप को खा गया। अब देखना, हमारा धंधा भी चौपट करेगा। अरे हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो? 2 दिन में ही समझ आ जाएगा उसे। घनश्याम और सुशीला अभी भी दीपक को कम आंक रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वही लड़का उनकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। दीपक के ढाबा छोड़ने के बाद घनश्याम ने बिना समय गवाए एक नया बावर्ची रख लिया। उसे पूरा यकीन था कि एक लड़के के जाने से उसके ढाबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, ये क्या बना दिया आज?
स्वाद तो बिल्कुल बदल गया। हाँ, पहले जो मजा आता था वो आज बिल्कुल नहीं है। लगता है बावर्ची बदल गया है। अरे नहीं नहीं, आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। खाना वही है, स्वाद वही है, बस आपको आदत पड़ गई थी। चल यार, कहीं और चलते हैं, यहाँ अब वो बात नहीं रही। घनश्याम जितना सच छुपाने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से सच्चाई सामने आ रही थी। दीपक और निशांत ने अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने हौसले से एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। चल यार, एक नई जगह ट्राई करते हैं, शायद यहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। आइए भैया, बैठिए। क्या खिलाऊं आपको? अरे तुम वही हो ना, घनश्याम के भतीजे जो ढाबे पर खाना बनाता था? जी, पहले वही था, अब अपना छोटा सा ढाबा शुरू किया है। बस यही तो स्वाद था। अब लगा सही जगह आए हैं। सच में अब रोज यहीं आएंगे, क्योंकि मेहनत यहाँ दिख रही है। देखा, सच्चा हुनर छुप नहीं सकता। आज पहली बार लग रहा है मेहनत की सही कीमत मिल रही है। धीरे धीरे लोगों को असली स्वाद का फर्क समझ आने लगा और देखते ही देखते दीपक के छोटे से ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कहते हैं, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान को उसके हर कर्म का हिसाब दे देती है। और आज वो दिन आ चुका था। ग्राहकों के ना आने की वजह से घनश्याम का ढाबा धीरे धीरे मंदा पड़ गया। देखो घनश्याम, अब ये ढाबा मेरा हुआ, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन जिस जगह से दीपक का दिल जुड़ा था, वो जगह उसे वापस मिलनी ही थी। तो तुम ये ढाबा खरीदना चाहते हो? जी, ये सिर्फ ढाबा नहीं है, ये मेरे पिताजी की याद है। हम पूरा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, आज से ये ढाबा फिर से तुम्हारा हुआ। आज मैंने अपना ढाबा वापस पा लिया। उधर घनश्याम का बेटा अजय विदेश से अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा। अजय डार्लिंग, ये घर बहुत स्मॉल स्मॉल है और ये स्मेल भी आता है। आई कांट लिव हियर या। माँ, पापा, अब आपको समझना होगा, हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं। आप लोग कहीं और रह लीजिए, हमें यहाँ अपनी लाइफ शुरू करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारा घर है। घर? This is not house. This is like old type village setup. I need proper life. अजय, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। Sorry, but we need privacy. You people adjust somewhere else. जिसने अपने भतीजे को ढाबे से बेदखल किया था, आज वही अपने ही घर से निकाल दिया गया। आज आपका ढाबा फिर से मेरे पास है। मैंने कोशिश की है कि आपकी इज्जत कभी कम ना हो। देखा दोस्तों, कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का हक मत छीनो। जिसने मेहनत को चुना उसे सम्मान मिला, और जिसने लालच को चुना उसे सजा।